हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं जो आपके यूपी बीटी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हुए थे एग्ज़ाम में, तो उनको सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाला जो एग्ज़ाम आपका आरआरबी एनटीपीसी का है उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जो आपके एसएससी के से रिलेटेड एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके एपी सीरीज और जीपी सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं और उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है गुणोत्तर श्रेणी 16,8,4 डैश 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 1/16 का अंत से पाँचवा पद निकालिए। ठीक है, तो अंत से आपको पाँचवां पद निकालना है। ठीक है, तो इसका सलूशन आइए देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का आपका जो एनडीए नेट है, सीटेट है, या काफ़ी रेपुटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं सेंट्रल या स्टेट लेवल के, तो उसमें आपका जीपी और एपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो दी गई गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद आपका ए दे रखा है 16। ठीक है, और आपका रेशियो निकालना है, तो आप रेशियो निकालने के लिए क्या करते हो, दूसरे पद को पहले पद से भाग कर देते हो। तो 8/16 आप करोगे, 8/16, तो ये आपका जो रेशियो है वो 1/2 निकल के आएगा। और आपका लास्ट टर्म आपका दे रखा है 1/16। ठीक है, तो आप देख सकते हो लास्ट आपका टर्म दे रखा है 1/16। ठीक है, और आपको लास्ट से पाँचवा पद निकालना है। n बराबर 5 हो गया, तो आप जानते हो, हमें पता है लास्ट से nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, L/r⁻n-1। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को आप अप्लाई कीजिए, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आपका आ जाएगा तो आप देखिए L/1/2 की पावर 5-1। हमने इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट किया, तो आप देखो L की वैल्यू क्या है 1/16, तो 1/16 बटे 1/2 की पावर 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 1/16 डिवाइडेड बाई, और 1/2 की पावर 4 का मतलब है 1 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही है, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया। तो 1/16 डिवाइडेड बाई 1/16, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/16, और ये नीचे का टर्म आपका ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाके वो 16/1 हो जाएगा। तो 1/16 इंटू 16/1, ये तो आप मैथमेटिक्स में जानते होगे। तो ये 16 कैंसिल हो जाएंगे, आपका फाइनली बचेगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ अबव जीपी सीरीज विल बी 1। तो इस जीपी सीरीज का जो लास्ट से पाँचवां पद होगा वो 1 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर एनटीए नेट और सीएसआईआर नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका जो एचटीईटी एग्जाम है, या फिर आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, और आपका आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी दिसंबर जनवरी भर इसके पेपर चलते हैं, तो उसमें आपका एपी जीपी एचपी इन सीरीज से काफ़ी आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैथ में आपका सॉलिड नंबर आता है, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की बस क्वेश्चंस का सलूशन अच्छे से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंच जाए, यही मेरी कोशिश है। तो उन तक आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ये क्वेश्चंस, ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, और जब भी एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कर सकें। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखना, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 24 तथा पाँचवां पद 81 हो तो श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। आपकी जीपी सीरीज दे रखी है, उसका सेकंड टर्म, सेकंड जो टर्म है वो 24 है, एंड फिफ्थ टर्म आपका 81 है। तो श्रेणी का आपका चौथा पद पूछा जा रहा है कि आपको पता करना है। तो हमने माना श्रेणी का प्रथम पद आपका ए है। ठीक है, और आपका जो रेशियो है, सार्वनुपात नहीं इसको बोलते हैं, रेशियो जो आर है वो आर मान लिया मैंने। तो इसी से दूसरा पद जो हमें दे रखा है वो होता क्या है, हमें पता है nth टर्म निकालने का फार्मूले से, तो ए की पावर आर, ए इंटू आर की पावर 2-1 हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 रख देंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा आर की पावर 2-1 मीन्स आर की पावर 1, जो कि आपका ए आर हो जाएगा। तो ए आर की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, सेकेंड टर्म की आपकी वैल्यू 24 दे रखी है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, तो ए आर बराबर 24 हो गया। इसी तरीके से और पाँचवां पद आपका T5 होता है। ठीक, और T5 को निकालेंगे कैसे, a इंटू आर की पावर 5-1। ठीक है, तो आपका आ जाएगा a r की पावर 4,
आर की पावर 5 माइनस 1 कितना हुआ, आर की पावर 4। तो ए इंटू आर की पावर 4 बराबर आपका पांचवा जो पद था वो दे रखा है 81। तो ए आर की पावर 4 बराबर आपका 81। ये इक्वेशन आपकी 2 मैंने इसको बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम डिवाइडिंग इक्वेशन 2 टू 1 मीन्स इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग करेंगे। तो आप देखिए इसको भाग करेंगे क्योंकि मुझे ए और आर की वैल्यू निकालनी है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ए आर की पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे लेफ्ट टर्म एक तरफ लिखेंगे। पहली इक्वेशन में ए आर है तो ए आर से, और बराबर आपका 81, यहाँ पे आपका 24 आ जाएगा। देखिए ये इक्वेशन को भाग करना है इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो आप देखिए ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 24 को 3 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, और 81 को 3 से भाग करेंगे तो डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा। तो ये 27, ये 8 बचेगा, और आर से आर कैंसिल करेंगे तो आर की पावर 3 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका आर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 27/8, ठीक है। तो आर क्यूब आपका 27/8 है, तो 20 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, इसको 2 की पावर 3। तो देखिए आर क्यूब बराबर 3/2 की पावर 3। तो इसका मतलब यहाँ से कंपेयर करो आप तो आर की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू आपकी 3/2 आ गई, ओके। इस तरीके से आप कंपेयर करके आर की वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे सेकंड में पुट कर दो। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 आपकी है क्या, ए आर इक्वल टू 24। तो ए इंटू आर की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 3/2, तो 3/2। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 में, और 3 आपका डिवाइड हो जाएगा होगा। तो 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 कम 3 और 3 और 24, तो 8 से कट जाएगा। तो ए की फाइनली वैल्यू क्या आएगी, 8 इंटू 2। तो ए की वैल्यू 8 इंटू 2 कितनी होगी, 16। तो ये आपकी ए की वैल्यू है, ओके। तो हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो जीपी सीरीज हमारी जो बनेगी वो क्या बनेगी, जीपी सीरीज में हमें पूछ रहा था फोर्थ टर्म पता करो। तो जीपी सीरीज में फोर्थ टर्म ऑफ जीपी सीरीज विल बी, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, T4 इक्वल टू ए आर की पावर 3, ये हम जानते हैं, ठीक। तो ए आर की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, ए की वैल्यू 16 है, ठीक, इंटू आर की वैल्यू आपकी 3/2 है। तो 3/2 की पावर 3 कर देंगे, ये फार्मूले में इसमें लगा दिया। T4 इक्वल टू ए आर की वैल्यू 3, T4 इक्वल टू ए आर की पावर 3, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो आपका देखिए ये जब 3/2 का जो पावर 3 है तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा यानी 27, और 2 की पावर 3 होगा ये 8 हो जाएगा, ठीक। तो 8 आपका 16 को काट देगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक। तो आप देखिए ये 16 गुणे 27 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से कट गया। तो 27 इंटू 2 फाइनल आपका आंसर आया। T4 की वैल्यू कितनी हो गई, 27 दूना 54। तो 27 आपका T4 की वैल्यू जो चौथा पद था वो उसकी वैल्यू है 54, ठीक। तो ये आपका जो चौथे जीपी सीरीज में चौथा टर्म की वैल्यू है वो क्या है, 54। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। यही आपका फाइनल आंसर है, ओके। तो आप कैलकुलेशन को अच्छे से वॉच कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। बस आप अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, आप बस यही हमारी कोशिश है, ओके। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ सीरीज। तो सीरीज आपकी दे रखी है 3 - 6 + 12 - 24 प्लस डैश डैश डैश। तो पहले इस सीरीज को चेक करते हैं, सीरीज है किस प्रकार की। तो सोल्यूशन आइए देखते हैं। तो इसमें हमने कैलकुलेट किया B² बराबर AC। B² बराबर AC अगर ट्रू हुआ तो ये सीरीज आपकी जीपी में होगी, ठीक है। तो B² की वैल्यू आप देखिए क्या है, -6। तो यहाँ पे B की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो -6 का स्क्वायर बराबर A की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू आपकी 12 है। तो 12 इंटू 3, तो आप देखिए -6 का स्क्वायर 36 और आपका 12 इंटू 3 बराबर 36। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब है जो सीरीज आपको दे रखी है वो जीपी में है, मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ओके। तो आपकी जो एबव सीरीज आल्सो विल इन जीपी, तो ये सीरीज आपकी जीपी में होगी। अब आप जीपी में है तो एक आपका जो दे रखा है वो 3 है, आर की वैल्यू क्या है, -6/3 यानी -2। तो हमें 10वां पद निकालना था, तो T10 बराबर क्या होगा, ए आर की पावर n-1। तो हमने वैल्यू पुट की 3 इंटू -2 की पावर 10-1, तो 3 इंटू -2 की पावर 9, -2 की पावर 9
-2⁹ की वैल्यू होगी -512। ये हम तो जानते हैं 2⁻10 की वैल्यू कितनी होती है 1024। तो 3 इंटू -512 की वैल्यू होती है -1536। तो जो 10वें पद की वैल्यू आई है वो -1536 आ जाएगी। ठीक, तो T10 की वैल्यू -1536, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप अच्छे से इसको फार्मूला लगाइए, जो कंसेप्ट दे रखा है वो इंक्लूड कर दीजिए और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको दे रखा था इस सीरीज में 10वें पद का मान निकालना। ठीक, तो आपको सीरीज दे रखी थी 3 - 6 + 12 - 24 डैश डैश डैश। तो हमने पहले ये चेक किया कि क्या यह सीरीज आपकी जीपी है। तो जीपी के लिए बी स्क्वायर बराबर AC सही आपका ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर की वैल्यू -6 स्क्वायर होगी, -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 13 मैंने किया, तो देखिए 36 बराबर 36 आ गया। तो ये सीरीज आपकी क्लियर हो गई, जीपी में है। तो a बराबर 3 आपको दे रखा है, r बराबर -6/3 ये निकल आएगा, आपका -2 आएगा r की वैल्यू। तो T10 हम जानते हैं क्या होता है, AR की पावर n-1। तो r की n की वैल्यू हम 10 रखेंगे। तो 3 इंटू -2⁻10-1, तो 3 इंटू -2⁹ आ जाएगा, और -2⁹ की वैल्यू -512 होती है। तो -512 इंटू 3 बराबर होता है -1536। तो ये आपका आंसर हो गया, ये 10th टर्म आ गया इस एवब सीरीज का। ठीक, तो फ्रेंड्स अच्छे से वॉच कीजिए वीडियो, और आप अच्छे से समझने के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन को टाइम टू टाइम बार बार रिवाइज करते रहना। और आप जब बार बार रिवाइज करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, और आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे, और जो भी आपके ड्रीम्स हों वो डेफिनेटली फुलफिल हो जाएंगे। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स जो भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हों या कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अपीयरिंग एग्ज़ाम देने वाले हों तो उनको शेयर कर देना, क्योंकि इससे वो इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस अच्छा कर सकते हैं, और उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक, और वो जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे। ओके, और कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। ओके।